हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमिंदर मैथ्स हब। आई एम रमिंदर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.4 क्वेश्चन 2 पार्ट 2। द क्वेश्चन 2 इज फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। हमें यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स गिवन हैं जिनके हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं और बाद में उन्हें सॉल्व करना है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तभी हम सोल्यूशन को फाइंड करेंगे। फाइन। सो द सेकेंड प्रॉब्लम इज 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? हमें इनकी एजेस फाइंड आउट करनी है। नूरी और सोनू की इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है? 5 साल पहले नूरी की एज कितनी थी? जितनी सोनू की एज तब थी उससे 3 गुना, थ्राइस। ठीक है। 10 साल बाद क्या होगा? नूरी की एज कितनी हो जाएगी? जितनी सोनू की हो जाएगी उससे ट्वाइस। फाइन, 2 गुना। तो हमें इनकी प्रेजेंट एजेस को फाइंड आउट करना है। इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें एजेस की बात होती है उसमें हमेशा हम लेट किसको करते हैं? प्रेजेंट एज को, क्योंकि अगर हमें प्रेजेंट एज पता होगी तभी हम 5 साल पीछे, 10 साल आगे ऐसे जा पाएंगे। फाइन। सो लेट अस स्टार्ट विद द सोल्यूशन। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी y ईयर्स। हमने 2 वेरिएबल्स ले लिए यहाँ पे एजेस में। तो अब क्या है, 5 years ago की बात हुई थी, तो 5 साल पहले की अगर बात हुई है तो दोनों की एजेस जो हैं वो 5 साल पहले निकालनी पड़ेंगी। एज ऑफ नूरी कितनी थी तब? एज ऑफ नूरी वॉज, आज उसकी एज है x ईयर्स। नूरी की एज आज है x ईयर, तो 5 साल पहले कितनी थी उसकी एज? x - 5। सिंपल, क्योंकि आज अगर एज हमारी है 15 years तो 5 साल पहले कितनी होगी फिर? 15 - 5 दैट इज 10 years। तो हमने क्या किया? प्रेजेंट एज में से इस नंबर को माइनस कर दिया अगर हमें पीछे जाना है, 5 years ago जाना है। राइट। तो नूरी की एज तब कितनी थी? x - 5। आज उसकी एज x है, 5 साल पहले x - 5। और सोनू की भी इतनी आ जाएगी। फिर सोनू की एज कितनी थी 5 साल पहले? आज अगर y एज है तो 5 साल पहले y - 5। अब यहाँ पे आएगी एक स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले नूरी की एज हम लिख देंगे, नूरी की एज वॉज के लिए या इज के लिए या विल बी के लिए हम इक्वल टू यूज करते हैं। नूरी वॉज थ्राइस मीन्स 3 times, 3 times मतलब मल्टीप्लाई, 3 times एज ओल्ड एज सोनू। सोनू की एज के 3 times थी नूरी की एज। फाइन। सो अब यहाँ पे क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगी। x - 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई इज 3y, देन माइनस, देन 3 इंटू 5 इज 15। अब क्या होगा? वेरिएबल्स को हम एक साइड पे ले आएंगे और कॉन्स्टेंट्स एक साइड पे शिफ्ट कर देंगे। सो x ये यहाँ पे 3y प्लस का है, इसको इधर लेके आना है, ये माइनस का 3y हो जाएगा, इज इक्वल टू -15 यहीं पे है, -15। और ये 5 जो है ये इधर माइनस का है, ये उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा। फाइन। सो ये हमारा बन गया x - 3y इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस एंड 15 - 5 इज 10 और बड़े का साइन माइनस का इसके साथ लग गया 10 के साथ। फाइन। सो ये हमारी इक्वेशन बन गई नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन क्या थी? 10 years later, 10 साल बाद क्या होगा? एज ऑफ नूरी और सोनू वो भी इंक्रीज होगी। अगर आज एज है नूरी की x है तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? x + 10। सिंपल, अगर आज हमारी एज है 15 years तो 10 साल बाद कितनी होगी? 15 + 10 दैट इज 25। तो ऐसे ही नूरी की एज में अगर हमें जैसे 10 साल बाद की बात करनी है तो वो 10 साल हमें प्रेजेंट एज में ऐड करने होते हैं। फाइन। अगो की बात हुई है तो माइनस करते हैं वो वाले ईयर प्रेजेंट एज में से। अगर लेटर की बात हुई है तो प्रेजेंट एज में से वो प्रेजेंट एज में उस नंबर को 10 years को हम ऐड कर देते हैं। फाइन। एज ऑफ नूरी विल बी x + 10 और सोनू की एज कितनी हो जाएगी फिर? सोनू की आज एज कितनी है? y ईयर्स, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? y + 10। फाइन। अब यहाँ पे फिर से एक स्टेटमेंट आ रही है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हेयर अगेन, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट एज ऑफ नूरी 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की एज जो है, नूरीज एज विल बी ट्वाइस मीन्स 2 times, टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई, 2 times ऑफ एज ओल्ड एज सोनू।
तो जितनी तब सोनू की एज होगी उससे 2 गुना ज़्यादा है, 2 गुना एज है नूरी की। फाइन। सो यहाँ पे हमारी फिर से एक इक्वेशन बन रही है, x + 10 = 2 × y, दैट इज़ 2y, देन 2 × 10 इज़ 20। तो अब फिर से वेरिएबल्स को हम एक साइड पे ले आए, x - 2y बन जाएगा, 2y यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, 10 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 20 में से, 20 + 10 हेयर इज -10। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन x - 2y = 10। 20 - 10 इज 10, बड़े का साइन प्लस तो यहाँ पे भी प्लस का आया। ये बन गई हमारी नंबर 2 इक्वेशन। अब इसे सॉल्व किस मेथड से करना है? एलिमिनेशन मेथड से। सो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो वो वेरिएबल हम कैसे चूज़ करते हैं, उस वेरिएबल को हम कैसे एलिमिनेट करते हैं, उसके कोफिशिएंट्स को सेम करके। अब यहाँ पे अगर फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट देखें तो 1 है, और सेकंड इक्वेशन में भी x का कोफिशिएंट 1 है। तो अगर मैं इसे एलिमिनेट कर दूँ, कोफिशिएंट्स तो ऑलरेडी सेम है, तो इजीली हमारी इक्वेशन जो है सॉल्व हो जाएगी, y का आंसर आ जाएगा। फिर हमें यहाँ पे y की फर्स्ट में या सेकंड में पुट करेंगे वैल्यू, तो x का भी आंसर आ जाएगा। सो अगर आपको x एलिमिनेट करना है तो इजीली हो रहा है। अगर हम y की बात करें तो वो थोड़ा हो जाएगा लेंथी कम, क्योंकि यहाँ पे y का कोफिशिएंट है 3 और यहाँ पे है y का कोफिशिएंट 2। तो ना तो 3 2 के टेबल पे जाता है, ना 2 3 के टेबल पे जाता है। तो इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे 6 बनेगा, इस इक्वेशन को 3 के साथ करेंगे, यहाँ पे 6 बनेगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करने से अच्छा क्या है कि यहाँ पे हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं ऐसे, और x को एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि x के कोफिशिएंट्स जो हैं वो सेम है, सिर्फ हमें साइंस को अपोजिट करना पड़ेगा। फाइन। सो आई एम राइटिंग देम अगेन, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, x माइनस, ये हमारी 1 इक्वेशन थी, x - 3y = -10 एंड x - 3y = -10, और दूसरी इक्वेशन थी x - 2y = 20। फाइन। ये हमने दोनों इक्वेशंस जो हैं वो लिख दी हैं। x - 2y = 10 है। फाइन, यहाँ पे 10 है। अब देखिए x के कोफिशिएंट्स सेम हैं, तो इनके सिर्फ साइन सेम है, तो साइन को अपोजिट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो दूसरी इक्वेशन है उसके साइन को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस है तो प्लस का हो गया, ये प्लस है तो ये भी माइनस का हो गया। फाइन, सारी इक्वेशन के साइन चेंज होंगे अगर एक वेरिएबल के करेंगे तो। अब क्या होगा, इनको सॉल्व कर लेते हैं। x - x इज 0, ये तो कैंसिल हो गए। देन -3y + 2y, माइनस प्लस इज माइनस, 3 - 2 इज 1, और साथ में बड़े का साइन दैट इज 3 का साइन दैट इज माइनस, इज इक्वल टू माइनस प्लस दैट इज 10 + 10 इज 20, और साथ में माइनस का साइन, क्योंकि 10 और 10 दोनों इक्वल है और दोनों के साथ माइनस का साइन है। फाइन। तो अब क्या होगा, यहाँ से एक सिंगल टर्म बची है इक्वल टू के दोनों साइड्स पे, तो माइनस है तो माइनस कट गए उनके, तो y हमारा क्या बचा, 20। सो एक जो पर्सन है उसकी एज तो हमारे पास आ गई है, सोनू की एज। अब नूरी की एज के लिए क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 और 2, जिसमें मर्जी पुट करिए, 1 या 2 में से। मैं 1 में कर रही हूँ, x - 3 × y दैट इज 3 × 20 इज इक्वल टू -10। ये थे हमारी फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से बन रहा है हमारा x - 3 × 20 इज 60 इज इक्वल टू -10, एंड ये जो 60 है ये यहाँ पे माइनस क्या है, उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, तो -10 + 60, इसको सॉल्व करके बनता है प्लस माइनस इज माइनस, 60 - 10 इज 50, और बड़े का साइन प्लस का साइन यहाँ पे आ गया, तो x हमारा आ गया 50। देयरफॉर दोनों की जो एजेस हैं वो हमारे पास आ गई हैं। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, हमने x लेट किया था, तो x इज 50 ईयर्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, दोनों की एजेस फाइंड आउट करनी थी। प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू कितनी थी, y, तो वो कितना आया हमारा 20। तो सोनू की एज बन गई 20 ईयर्स, एंड दैट्स इट। ये था हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। अगर आपको कुछ डाउट्स है इसमें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और साथ ही मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट जो आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ हैं वो टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।